हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस के स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। आज हमारा ये पहला टॉपिक है भारत का भौतिक भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। भारत एक विशाल देश है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी कि कौन सा बड़ा देश है ये? 7वें नंबर का देश है। कौन सा? भारत। उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य से इसका विस्तार जो स्टार्ट होता है, उत्तर में जम्मू व कश्मीर राज्य से, और दक्षिण के तमिलनाडु है, पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम के गुजरात तक जो है ये फैला है। क्या है इसकी स्थिति? उत्तर में जम्मू कश्मीर व दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम के गुजरात तक जो ये फैला है। हमारे यहाँ हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमालाएं तथा विश्व के बड़े मैदानी भागों में से एक उत्तरी मैदान जो है शामिल है। ये मैप है हमारा। स्थिति विस्तार कर लेते हैं इसका। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से कितना है? 37 डिग्री 6 उत्तर है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर में। और भारत के मुख्य भूभाग का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय कितना था? 8 4 से 37 6, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व में। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 जो है पूर्व में इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। उत्तर दक्षिण विस्तार जो है, लंबाई कितनी है इसकी? 32-14 किलोमीटर। कितनी है? 32-14 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम कितनी है? 29-33 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम है 29-33 किलोमीटर। विश्व की कुल भूमि का 2.4% जो है भाग भारत में स्थित है। यानी कि कितना है? विश्व का कुल कितना है हमारा भारत? 2.4%। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में आता है। यानी कि पूर्णतः पूरा ये किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में जो है ये आता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 से जो है उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। लगभग क्या ये बीच से गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। भारत की मानक मध्याह्न 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से जो है रेखा देश के मध्य से गुजरती है। भारत का मानक मध्याह्न कितना है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से जो है रेखा देश के लगभग बीच से गुजरती है। भारत 3 तरफ से पानी से जो है घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अर्थात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, अरब सागर किसमें? पश्चिम में है, और हिंद महासागर जो है दक्षिण में। इन सब से जो क्या है? भारत घिरा हुआ है। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। स्थिति का महत्व क्या है? क्षेत्र के आधार पर भारत संसार का जो है क्या कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। इसकी स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर तथा 6100 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 6100 किलोमीटर क्या है? लंबी तटरेखा जो है। अंडमान और निकोबार महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। कौन कौन से द्वीप समूह मुख्य है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में है। भारत को 28 राज्यों और 8 संघ राज्य क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। भारत की हिंद महासागर में स्थिति की सामरिक महत्व की है। इसका यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया के बीच जो है समुद्री मार्गों पर नियंत्रण है। समुद्र और स्थल सीमाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है। कैसे है? कैसे स्थित है हमारा भारत? देखिए, सबसे पहले है उत्तरी पर्वत, सेकंड है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये सब जो है इसमें शामिल है। उत्तरी पर्वत कौन कौन से शामिल है उत्तरी पर्वत में? हिमालय, ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल हिमालय जो है इसमें शामिल है। और हिमालय में कौन कौन शामिल है? हिमाद्री और शिवालिक। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक जो है इसमें शामिल है। इनमें ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है हमारी? जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। ये ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। और पूर्वांचल हिमालय में क्या है? पूर्वांचल हिमालय में जो है मिसमी की पहाड़ियाँ हैं, गारो, पटकोई और मिजो। ये सब पहाड़ियाँ किस में है? पूर्वांचल में है। अगला है हमारा उत्तरी मैदान। मैदान में कौन कौन से? सिंध मैदान है, गंगा मैदान है और ब्रह्मपुत्र मैदान है।
ये तीनों मैदान जो किस में आते हैं, उत्तरी मैदान में आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या आता है, मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से हैं, मालवा पठार, छोटा नागपुर का पठार। और दक्कन के पठार में कौन कौन से, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों किस में आते हैं, दक्कन के पठार में आते हैं। अगला हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान में क्या क्या आता है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ये दोनों शामिल है तटीय मैदान में। इसमें कौन कौन से, पूर्वी तट में महानदी और कृष्णा, गोदावरी जो है और कावेरी, ये सब नदियाँ किस में है, पूर्वी तट में। और पश्चिमी तट में कौन कौन सी हैं, नर्मदा और तापी, ये दोनों नदियाँ कहाँ पे हैं, पश्चिमी तट में है। द्वीप समूह में क्या क्या शामिल है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो क्या है, द्वीप समूह में शामिल है। भारत का भौतिक विज्ञान व विभाग। आज हम जो पृथ्वी और उसके भूभाग देखते हैं वे बहुत लंबे समय से विकसित हुए हैं। वर्तमान आकलन से पता चलता है कि पृथ्वी लगभग 460 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितने मिलियन वर्ष, 460 मिलियन वर्ष जो है पुरानी मानी जाती है हमारी पृथ्वी। इस लंबी अवधि के दौरान यह जो है, इस लंबी अवधि के दौरान मुख्य रूप से लाया साथ में इसे कई बदलाव जो है हुए हैं, जैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बलों के कारण जो है इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं हमारी पृथ्वी में। यह मुख्य रूप से इन बलों और प्लेटों के बीच संघर्ष के माध्यम से होता है, जिससे कि भारतीय भूभाग में स्कीरिय भूगर्भीय संरचना और भू आकृति से संबंधित प्रक्रियाएं जो अस्तित्व में आई हैं, ये इन बलों के कारण ही जो है क्या है, हमारी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। प्राकृतिक भूगोल, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक भौगोलिक संरचना, प्रक्रिया और उसका विकास के चरण का जो है क्या है, परिणाम है। भारतीय भौतिक विज्ञान में उत्तर की बीहड़ स्थलाकृतियाँ, उत्तर में जो बीहड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वत श्रृंखला, चोटियाँ, घाटियाँ, गहरी घाटियाँ के जो है विशाल जो विविधताएं देखने को मिलती हैं। दक्षिण में स्थित भूमि विच्छेदित पठार है। दक्षिण में स्थित भूमि कौन कौन सी हैं, विच्छेदित पठार है, खंडित चट्टानें, स्कॉर्पियो की श्रृंखला और उत्तर भारतीय मैदान उत्तर और दक्षिण के बीच जो है स्थित है। इन बड़ी विविधताओं के कारण के आधार पर जो क्या है, भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक भूगोल के भागों में जो विभाजित किया गया है। कितने भागों में, सबसे पहला है उत्तर पूर्वी पर्वत, उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो है पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप, इन सब भागों में जो है विभाजित किया गया है भारत को। पहला है हमारा उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वत, कहाँ कहाँ स्थित है ये, इसमें हिमालय, ट्रांस हिमालय और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो है शामिल है। ये सब इसकी स्थिति दिखा रखी है इसमें। हिमालय कई पहाड़ों के समांतर पर्वतमाला का जो है क्या है, एक समूह है। वे भारत और मध्य और पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में जो है कार्य करता है। वे भौतिक बाधा रूप में जो है कार्य करते हैं और एक जलवायु, जल निकासी और सांस्कृतिक विभाजन के रूप में भी क्षेत्रीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जैसे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बीच को बोला जाता है। दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। आमतौर पर हिमालय को अधिक विभाजित किया जा सकता है किस किस में, यानी कि इनके भी छोटे रूप हो सकते हैं, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ी और पर्वत, ये सब जो क्या है इसके सब पार्ट हैं। द ट्रांस हिमालय, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द ट्रांस हिमालय, ये पर्वत ग्रेट हिमालयन रेंज के उत्तर में स्थित है और दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत चोटियां जो है इसमें हैं, जैसे कि माउंट केटू है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियां इन पहाड़ों से निकलती हैं। कौन कौन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अधिकांश सीमा तिब्बत और इसीलिए उन्हें तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ज़्यादातर सीमा किस में है इसकी, तिब्बत में है। ट्रांस हिमालय में मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं, नंबर 1 है कराकोरम रेंज, सेकंड है लद्दाख रेंज और जास्कर और कैलाश रेंज, ये सब किस में है, ट्रांस हिमालय में जो है शामिल है। किस में, ट्रांस हिमालय में। पूर्वोत्तर हिल्स, पूर्वोत्तर हिल में क्या क्या आती हैं, ये भारत के उत्तर पूर्वी किनारे में जो है चलने वाले हिमालय के दक्षिण पूर्वी विस्तार है। यह भारत म्यांमार सीमा पर फैला हुआ है। भारत म्यांमार जो है सीमा, उसके ऊपर ये फैला हुआ है पूर्वोत्तर हिल्स जो फैली हुई हैं। इसमें कौन कौन सी हैं, पटकाई बूम है, नागा हिल्स है और मिजो हिल्स जो मुख्य पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती हैं। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान कहाँ कहाँ पे है, उत्तरी मैदान ये इसमें विस्तार से दिखा रखा है इसमें। उत्तरी मैदान कहाँ कहाँ पे है,
सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से जो है उत्तरी मैदान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। विस्तार कैसे है इसका, पूर्व से पश्चिम तक 3200 जो है किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितना है, पूर्व से पश्चिम तक जो है उत्तरी मैदानों का विस्तार 3200 किलोमीटर, चौड़ाई 150 से जो है 300 किलोमीटर, 150 से 300 किलोमीटर। जलोढ़ जमाव की गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर। गहराई कितनी है, 1000 से 2000 मीटर। उत्तर से दक्षिण तक मैदानों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण तक जो मैदान है उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाबर है, तराई है, जलोढ़ मैदान है। बाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे किस में जो है विस्थापित कर दिया गया है, नए खादर और पुराने बांगर मैदानों में जो है विभाजित इसको कर दिया गया है। इन नदी घाटी मैदानों में एक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का जो है आवरण होता है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट पैदावार जो है इसमें सहायक है। कौन कौन सी, गेहूं, चावल, गन्ना और जूट, ये सब कहाँ पे होते हैं, मैदानों में जो है ये उगाए जाते हैं। आगे है हमारा पॉइंट प्रायद्वीपीय पठार। यह नदी के मैदानी क्षेत्र से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर तक जो है, कितना है ये, 600 से 900 मीटर, कितना है, 600 से 900 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। 600 से 900 जो है मीटर तक क्या है, ये ऊंचा है। इसका अनियमित त्रिकोणीय आकार है। क्या है इसका आकार, त्रिकोणीय है। विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली रेंज से जो है अरावली रेंज का विस्तार, उत्तर पश्चिम में दिल्ली से। पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ किस में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में आती है। पूर्व में जो है राजमहल की पहाड़ियाँ भी किस में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में आती हैं। पश्चिम में गिर रेंज भी किस में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में। दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ भी इसी में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में। ये सब किस में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में जो है आती हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली रेंज और इलायची की पहाड़ियाँ और गिर रेंज, ये सब किस में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कई पीटलैंड पठार जैसे कि हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर और कर्नाटक पठार से जो है बना है। किस किस से, हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर और कर्नाटक पठार से जो ये बना है। यह भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूस्वामियों में से एक है। सबसे पुराना जो पठार जो माना जाता है यही है और सबसे स्थिर भूस्वामियों में से जो है एक है। पश्चिम भाग पूर्वी भाग की तुलना में क्या है, उदात है। पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में काली मिट्टी है। किस किस में है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो है काली मिट्टी है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं में विविधता है। इसके उत्तर पश्चिमी भाग में जटिल खड्डों और घाटियों की प्रमुखता है। खड्डे और घाटियाँ जो है इसमें मुख्य रूप से मिलते हैं। उदाहरण क्या क्या है इसके, चंबल, भिंड इत्यादि की नालियाँ जो है इसमें मिलती हैं। इसकी विशेषताओं के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। 3 भागों में इसको बांटा गया। किस किस में, दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड्स और पूर्वोत्तर पठार, ये सब किसके हैं, इसी के जो है प्रायद्वीपीय पठार के जो है भाग हैं। दक्कन का पठार, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ जो है इसमें शामिल हैं। ये सब इसमें शामिल है। पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी और महादेव पहाड़ियाँ जो इसमें शामिल है। पश्चिमी घाट स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सादरी बोला जाए पश्चिमी घाट को, और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ, कर्नाटक में क्या बोला जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तमिलनाडु और केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ जो इनको बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, अन्नामलाई और इलायची की। वे ऊंचाई में अधिक हैं और पूर्वी घाट की तुलना में अधिक निरंतर हैं। औसत ऊंचाई 1500 मीटर, औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, 1500 मीटर है। किसकी, पश्चिमी घाट की। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है इसकी। अनायमुंडी कितनी है, 2695। अनायमुंडी कितनी है, 2695। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ ली जाए प्रायद्वीपीय पठार की तो कौन सी है, अनायमुंडी है। और पश्चिमी घाट की अन्नामलाई की पहाड़ियों पर जो है ये स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर ये स्थित है। कौन सी हमारी चोटी है, अनायमुंडी। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम भी पश्चिमी घाट में ही हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है कहाँ से निकली हैं, पश्चिमी घाट से। पूर्वी घाट,
इसे असंतुलित और छोटी पहाड़ियाँ हैं। असंतुलित और छोटी पहाड़ियाँ कहाँ पे मिलती हैं? पूर्वी घाट में, जो महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदियों द्वारा जो है अत्यधिक क्षीण हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। महत्वपूर्ण पर्वतमाला जो है जावड़ी पहाड़ियाँ, पालकोंडा पहाड़ियाँ, नल्लामाला, महेंद्रगिरी आदि जो है इसमें पाई जाती है। किसमें? पूर्वी घाट में। जावड़ी, पालकोंडा, नल्ला मल्ला और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है इसमें पाई जाती हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक दूसरे से पूर्वी और पश्चिमी घाट पर मिलती हैं। ये जो है इनका मिलन स्थल है। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। किस किस का? पूर्वी और पश्चिमी घाट का। केंद्रीय हाईलैंड्स, वे पश्चिम में अरावली रेंज, दक्षिण में सतपुड़ा रेंज और पूर्व में राजमहल पहाड़ियों से जो है बंधे हैं। ये इनकी स्थिति दिखा रखी है इसमें, कहाँ पे क्या है। ये डिजर्ट है और हिमालय श्रृंखला ये है, गंगा मैदान ये है और ये नीचे दे रखा है इसमें, ये क्या है? डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार जो है ये है। ये पहाड़ों के अवशेष हैं जो अत्यधिक अनाच्छादित हैं और असंतुलित पर्वतमाला बनाते हैं। इस क्षेत्र में जो है संगमरमर, स्लेट, ग्नेइस आदि जैसे रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। ऊंचाई औसत समुद्र से कितनी है? 700 से 1000 मीटर जो है औसत ऊंचाई इसकी है। पूर्वोत्तर पठार, इसमें छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार। पूर्वोत्तर अगर पूछ लिया जाए तो कौन से हैं? छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार इसमें शामिल है। यह कई आदिवासी समूहों द्वारा घने जंगल और आबादी वाला है। बहुत सारे आदिवासी समूह जो इसमें मिलते हैं। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों जैसे कोयला है, लोहा, मैंगनीज आदि इसमें मिलते हैं। मेघालय का पठार या प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार का जो है विस्तार है। मेघालय का पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार जो है बोला जाता है इसको। माना जाता है कि हिमालय के बनने पर राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच एक बहुत बड़ा दोष पैदा हुआ था। किस किस के बीच? हिमालय बनने पर राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच होने से जो इसका निर्माण हुआ है। बाद में यह अवसाद कई नदियों की बयान गतिविधि से भर गया। आज मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार जो हम मुख्य प्रायद्वीपीय ब्लॉक से अलग हो गए हैं। कौन कौन से? मेघालय और कार्बी आंगलोंग। मेघालय पठार आगे विभाजित किया गया किस किस में? गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया जो इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समूह के नाम पर हैं। इस क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं इन नामों से, उन्हीं नाम पे क्या है? इन हिल्स का नाम पड़ गया है क्या? गारो, खासी और जैंतिया। मेघालय पठार कोयला, लौह अयस्क, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज संसाधनों से भी जो है समृद्ध है। इसमें क्या क्या मिलते हैं? लौह अयस्क, सिलिमेनाइट, चूना पत्थर, यूरेनियम। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इसमें। किस किस से? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस प्रकार मेघालय पठार में अत्यधिक क्षण सतह है। मेघालय में मौसिनराम जो है चेरापूंजी भारत के सबसे अमीर स्थान है। क्यों है अमीर स्थान? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होती है। कुछ क्वेश्चन है आगे। पहला हमारा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में जो स्थित है। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये इस चोटी की लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है इसकी? 1353 मीटर की जो है ये ऊंची है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है। कितना है? 1353। सेकंड है हमारा, उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ये किया जाता है विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में जो है स्थित है। यह गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। किससे? गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में। अगला है हमारा, असम में स्थित बराक घाटी किसके लिए जो है प्रसिद्ध है? बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। किस में स्थित है? असम के दक्षिण में जो है बराक घाटी जो है स्थित है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। अगर प्रमुख नगर पूछ लिया जाए इस घाटी का कौन सा है तो सिलचर है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर रखा गया है। बराक नदी पे जो है इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पलक जो पाक जो जलड मरु मध्य है, पलक ध्रुव मध्य भी बोल जाता है इसको। जलड मरु मध्य, पाक जलड मरु मध्य कहाँ पर स्थित है?
तो ये पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार के बीच, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच जो ये स्थित है, पाक जलडमरू मध्य जो ये इस क्षेत्र में प्रसिद्ध राम सेतु भी स्थित है। इसी में क्या है, राम सेतु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कहाँ पे, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1102 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बड़ी इलायची उत्पादक जो है देश है, सबसे बड़ा है विश्व का। इसमें सिक्किम का योगदान सर्वाधिक, सिक्किम में जो क्या सबसे ज़्यादा होती है इलायची। सिक्किम के अतिरिक्त बड़ी इलायची का उत्पादन उत्तराखंड व अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों द्वारा भी जो है इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भूमि से जो गिरा हुआ है और सबसे गहरा है। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 19 दिसंबर 1933 को, 19 दिसंबर 1933 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में स्थापित उत्पादित जो है। थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद भारत विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा देश है। थाईलैंड पहला है, इंडोनेशिया दूसरा है और तीसरा कौन सा है, इंडिया है। भारत में विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का 9% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। कितना, 9% भारत में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। इसकी स्थापना 21 जून 1941 को हुई थी। कब हुई थी, 21 जून 1941 को, ये डेट याद रखनी है, 21 जून 1941 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला है हमारा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में है। कहाँ पे, झारखंड के लातेहार जिले में यह राष्ट्रीय उद्यान जो है विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है इसमें मिलते हैं। कहाँ पे है ये, झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।